वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया जी, सभी को वंदे मातरम। जय श्री राम, राधे राधे, जय माता दी। मैं रवि रंजन लुधियाना से। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, कपड़ा टंगा हुआ है। तो टेलरिंग का काम करता हूँ। और कभी सोचा नहीं था कि जीवन में इस फील्ड में आऊंगा। पर संजोग ऐसा हुआ कि पत्नी को कुछ समस्या हुई, धर्म पत्नी को घुटनों की, कमर की समस्या हुई कि दर्द वगैरह उनको रहने लग गया था। आज से तकरीबन 4-5 साल पहले की घटना है। और उनको लेकर के मैं बहुत अपने जितने दम भर मैं भाग सका भागा। हॉस्पिटल, अपना जो वैद्य लोग होते उनके भी एक दो के पास गया था, और होम्योपैथिक में भी गया था। पर कहीं से अच्छा संकेत नहीं मिलने के कारण वहां टिकता नहीं था, क्योंकि काफी इनको समस्या हो रखी थी। तो ऐसे ही मैं सिलाई करते करते मोबाइल से यूट्यूब भी देखते रहता था पहले भी। तो ढूंढते ढूंढते मैं सुमित आजाद भैया जी के चैनल के माध्यम से आपको देखा, फिर आपका नंबर निकाला और फिर आपसे कांटेक्ट हुई। तो आपके द्वारा बताई हुई एक छोटी सी नाश्ता, उसको हमने करवाया था अपनी पत्नी को, और उसका रिजल्ट इतना जबरदस्त आया कि मैं उस दिन को लगता है जीवन में कभी भूल नहीं पाऊंगा। अभी तक तो भूला नहीं हूँ। और मैं उसके बाद अपने बच्चों के, एक बार एक गुड़िया की हमारी कान में दर्द इतना ज्यादा जबरदस्त हो गया था, स्कूल में थी और मैं उसको ले करके आने लगा घर पे, और 2 से 3 मिनट में ही उसका इतना ज्यादा दर्द हो गया कि वो छटपटा रही थी पूरा। मैं कहा कि हुआ क्या? तो कह रही कान दर्द हो रहा है। फिर मैं उनको गोद में लेके गुड़िया को बैठे था, और लहसुन, अजवाइन और सरसों तेल, और एक दो दाना शायद मेथी का था, 1 चम्मच सरसों के तेल में पका करके हल्का गुनगुना उसके कान में छोड़ा। 3 से 4 मिनट में वो गोद में ही कान में तेल डालने के बाद सो गई। और सोने से, फिर मैं सोने के बाद उसको छोड़ के स्कूल स्कूल से घर पहुंचाने आया था। तो पहुंचा फिर मैं चला गया अपने उस पे दुकान पे, और वहां जाके जब फोन किया तो पता लगा कि वो तो सो गई, आराम हो गया। फिर 3-4 बजे के लमसम में मैंने फोन किया, तकरीबन 2-3 घंटे बाद, तो वो स्वस्थ हो चुकी थी। उसके बाद लड़के को भी यही सेम दिक्कत आई थी, तो उसको भी सही हो गया था। ऐसे करते करते मैं बहुत सी चीजों का तो खुद जानकार हो गया हूँ आपकी कृपा से। और अब इधर उधर भागने का मन ही नहीं करता कि कहीं जाना पड़े। इतना कोशिश बल भर ये रहता है कि घर से ही ठीक करना है। यहाँ तक कि माता पिता और हमारे पत्नी के जो माता पिता हुए, सास ससुर जी, उनको भी मैं मम्मी पापा ही बोलता हूँ। तो वो भी कहते हैं कि ये पंडित जी जो हैं ये घर से ही ठीक करेंगे, दवाई लेने तो जाएंगे नहीं। तो मैं कहा, हाँ, ये सही बात है, मैं घर से ही ठीक करूंगा। भले ही थोड़ा देर हो जाए, लेकिन इधर उधर नहीं जाऊंगा। तो मैं तो इसलिए लोगों को अपने आस पड़ोस में बोल करके जोड़ने की कोशिश करा, लेकिन कोई सुन नहीं पाते हैं मेरी बातों को कि ऐसा भी होता होगा। लेकिन हमारे यूट्यूब चैनल और अपना व्हाट्सएप का जो प्रो उसमें डीपी, क्या बोलते हैं उसको, स्टेटस वगैरह लगाने के कारण कई भाई बहन मेरे से पर्सनल में संपर्क करके और जुड़े हैं इस ग्रुप से। तो इस ये भी चीज मेरे लिए बहुत बड़ी मायने रखती है कि भले कोई आस पड़ोस का नहीं जुड़ रहा है, जो भी 1 2 4 10 जो भी जुड़ रहे हैं, वही हमारे लिए बहुत है। तो मैं तो कहता हूँ कि जुड़े, और अपने घर को अपने घर में ही स्वस्थ कैसे करना है बहुत आसानी से सीखें इस परिवार से जुड़ करके। और अपना जो क्या बोलते हैं उसको, समृद्धि भी बचाएं, जैसे कि मैं काफी दिनों से बचा रहा हूँ। कहीं भागना दौड़ना नहीं पड़ता है। वंदे मातरम सभी को।